हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम है आपका एक और नई वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी 9th क्लास की पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होगे, अपनी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होगे। तो चलिए इसी सीरीज में एक और वीडियो को ऐड करते हैं और सीखते हैं आज कुछ और नया। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की बिना एक भी सेकंड को वेस्ट किए हुए। कल हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं पॉलिनोमियल, है ना। कुछ हमने उनमें क्वेश्चन किए थे। हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था, क्या होता है, उनके कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी बहुपद का हम मान कैसे निकाल सकते हैं। आज हम इसके बारे में सीखेंगे। देखिए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। व्हेन वी पुट स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल देन वी गेट अ सॉल्यूशन, इट्स कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब जब हम किसी बहुपद में चर का विशिष्ट मान रखते हैं तो हमें एक हल मिलता है और वही हमारे बहुपद का मान होता है। यानी जो हमारे पास पॉलिनोमियल होता है उसके अंदर कोई भी वेरिएबल होता है, लाइक जैसे हम x मान रहे हैं, उसके अंदर x वेरिएबल है। जब हम x का कोई भी मान यानी 1, 2, 3, 4, 5, -1, 0 कुछ भी रख देंगे और उसको सोल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वही हमारी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, वही हमारे बहुपद का मान हो जाएगा। जैसे उदाहरण से देखिए, ये एक पॉलिनोमियल है 2x की क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 4x -5। ये पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं ऐसे p ब्रैकेट x, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो हमारा क्या है, x है। जो हमारा चर है वो क्या है, x है। इस x की जगह अगर मैंने 1 रख दिया, क्या रख दिया, x इक्वल टू 1 रख दिया, x इक्वल टू क्या रख दिया, 1 रख दिया। मतलब जहां जहां x है वहां वहां मैं क्या कर दूंगी, 1 लिख दूंगी। तो मेरा px बन जाएगा p1। अब x की जगह मैंने 1 रख दिया तो हो गया। अब यहाँ पे था x की क्यूब, तो 1 की भी हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो 1 की क्यूब करने पर हमें 1 ही मिलेगा। यहाँ पे x स्क्वायर था तो यहाँ पे 1 स्क्वायर हो गया, यहाँ पे x था तो सीधा 1 हो गया और यहाँ पे कुछ नहीं था तो सिर्फ 5 रहा। जब हम 1 की क्यूब करते हैं तो 1 ही आंसर आता है, इसको मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाएगा। इसी तरीके से जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा और -5 ऐसे के ऐसे। तो ये क्या हो गया, 2 -3 + 4 -5, है ना। माइनस माइनस वालों को अलग से प्लस कर लेंगे, प्लस प्लस वालों को अलग से प्लस कर लेंगे। तो 4 और 2 कितना हो गया, 4 और 2 मेरा हो गया 6। और माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो 5 और 3 8, लेकिन निशान किसका रहेगा, माइनस का। जब माइनस माइनस दोनों होते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं, लेकिन निशान माइनस का ही होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक माइनस का है, एक प्लस का, 1 + 1 माइनस क्या होएगा, माइनस। बड़ा कौन है, 8, 8 किसका है, माइनस का, तो सिंबल किसका आएगा, माइनस का। तो ये बन जाएगा -2। ये समझ आया, ये आपको पता होगा ना। जब माइनस माइनस होते हैं तो माइनस हो जाता है, लेकिन सिंबल उसका रहता जो बड़ा होता। तो यहाँ पे दोनों ही माइनस के हैं इसलिए सिंबल भी माइनस का होगा। जब प्लस और माइनस होते हैं तब भी हमारा माइनस ही होता है। यहाँ पे सिंबल उसका आएगा जो बड़ा होगा, वो प्लस का ही बड़ा हो सकता है, माइनस का ही बड़ा हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये 6 प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो गए, 8 में से 6 गए 2, लेकिन सिंबल किसका है, जो बड़ा होगा। बड़ा कौन है, 8, 8 के साथ कौन सा सिंबल है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल आ गया। इसी तरीके से अगर दोनों प्लस प्लस हो तो फिर प्लस हो जाएगा और सिंबल किसका आएगा, जो बड़ा होगा। तो यहाँ पे दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको पता होंगी, नहीं पता तो अभी आपको पता चल गई होंगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया -2। कब आया -2, जब मैंने x की जगह क्या रखा था, x इक्वल टू 1 रखा था। तो ये -2 मेरे बहुपद की वैल्यू आ गई, ये मेरी पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई। कब आई, जब मेरा x इक्वल टू 1 था। अगर इसी में मैं x इक्वल टू 2 रख दूं तो मेरी वैल्यू कुछ और आएगी, 3 रखूंगी तो कुछ और आएगी, 5 रखूंगी कुछ और आएगी, 0 रखूंगी कुछ और आएगी, है ना। जैसे मैंने x इक्वल टू 0 रख दिया तो अब क्या बन जाएगा, ये px यहाँ पे 0 हो गया, 2 यहाँ पे 0 की क्यूब कर लो, कुछ रहना 0 ही रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे 0, इसी तरीके से यहाँ पे 0 और यहाँ पे ये क्या था, -5 था, क्या था,
5 था। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगी, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी 0, इसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगी 0, इसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगी 0, क्या बच गया? सिर्फ माइनस का 5 बच गया। क्या बच गया? सिर्फ माइनस का 5। तो आंसर क्या आ गया? माइनस का 5। तो देखा आपने, जब मैंने 1 रखा तो कुछ और आंसर आया, 0 रखा तो कुछ और आंसर आया। इस तरीके से कोई माइनस का रखूंगी कुछ और आंसर आएगा, प्लस का 2 रखूंगी, माइनस का 3 रखूंगी, प्लस का 5 रखूंगी, कुछ भी रखूंगी, सब अपना एक अलग ही आंसर देंगे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम वेरिएबल बोलते हैं कि ये हर बार एक अलग आंसर लेके आएगा। ठीक है, तो ये जो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं ये हमारे आ रहे हैं वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का मान अलग अलग किस पे? पॉइंट पे। मतलब जब 1 था तो ये आ गया, 0 था तो ये आ गया, कुछ और होगा तो कुछ और आएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का मान। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अपनी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद के शून्य। अब इसका क्या मतलब है भाई? तो देखिए, स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ वेरिएबल दैट मेक द पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। चर के विशिष्ट मान जो बहुपद को शून्य बनाते हैं, बहुपद के शून्य कहलाते हैं। नहीं समझ आया? कोई नहीं, आसान भाषा में समझेंगे। देखो, जब हमने अपना लास्ट पॉलिनोमियल देखा था, हमने क्या समझा था कि जब भाई हमने x की वैल्यू 1 रखी थी तो उसमें मेरा आंसर आया था -2। जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी थी तो मेरा आंसर आया था -5। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं x की कोई और वैल्यू रखूंगी, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी, लाइक मतलब मैंने मान लिया कि मैंने -3 रख दिया, -3 रखने से उसका आंसर आ गया 0। क्या आ गया? 0। मैं निकाल नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि x की वैल्यू जब मैंने -3 रखी उसमें तो मेरा आंसर 0 आ गया। तो जब कोई भी ऐसी x की कोई भी ऐसी वैल्यू जो उस पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना दे? 0 बना दे, मतलब आंसर हमारा 0 आ जाए, तो वही क्या होते हैं? वही हमारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाते हैं। वही हमारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाते हैं, यानी बहुपद के वो हमारे शून्य कहलाते हैं। इन्हीं को हम रूट्स भी बोलते हैं, यानी मूल। ठीक है, इन्हीं को हम जीरोज भी बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं, शून्य भी बोलते हैं, मूल भी बोलते हैं। यही हमारे हल भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम है। तो अभी आप सिर्फ जो जीरोज और रूट्स रखिए, शून्य और मूल याद रखिए। ठीक है, कैसे? अब यहाँ देखिए, ये एक पॉलिनोमियल है, px है, ये एक बहुपद है, x की उसमें x वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे चर क्या है हमारा? x है। x³ - 4x² + 3x + 2। हमने क्या किया कि x की जगह हमने 2 रख दिया। क्या रख दिया? x की जगह 2 रख दिया। तो यहाँ पे बन गया मेरा 2³ - 4, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे x का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर + 3 + 2। ठीक है, 2 को जब 3 बार गुना करते तो कितना आता है? 8 आता है। -4 ऐसे कैसे? अब 2 को इसको सोल्व करेंगे, 2 की पावर 2 है, मतलब यहाँ पे क्या है? 2 बार गुना तो 4 आ गया। फिर 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 आ गया, और 2 ऐसे कैसे? 8 ऐसे कैसे? इसको सोल्व किया तो 4 चौक कितना आ गया? 16 आ गया। 6 और 2 मैंने ऐसे कैसे रखा है। फिर यहाँ पे देखिए, ये 8 है, प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे। 8 और 6 14, 14 और 2 16। तो ये आ गया हमारा 16, और माइनस का 16 ऐसे कैसे? अब एक प्लस का 16 है, एक माइनस का, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। 16 में से 16 गए 0। क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। तो मैं जब मैंने x की जगह क्या रखा? 2 रखा, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। तो इसका मतलब जो x = 2 है, x = 2 है, वो मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किसका? पॉलिनोमियल का। ये शून्य हो जाएगा। किसका? बहुपद का शून्य हो जाएगा। कौन से बहुपद का? इस बहुपद का। ठीक है, समझ आया हम कैसे निकालते हैं जीरोज? कि कोई भी एक ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू, किसकी? वेरिएबल की, चर की कोई ऐसी वैल्यू जो उस पूरे पॉलिनोमियल को, उस पूरे बहुपद को क्या कर दे? 0 बना दे। वही हमारे क्या होते हैं? वही वैल्यू हमारी क्या होती है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। वही मान हमारा क्या होता है? बहुपद का शून्य होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा है x = 2, इसने क्या दे दिया? 0 दे दिया। मैं ये भी कह सकती हूँ x - 2 = 0। मतलब देखो, यहाँ पे 2 था इसके बराबर में, मैं इस 2 को इधर ले आई तो यहाँ पे तो 0 बच गया। ये इधर प्लस का, इधर आके क्या हो गया? माइनस का। तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, x - 2 = 0। तो मैं बोल सकती हूँ x = 2 क्या है? शून्य है, 0 है। किसका?
इस बहुपद का, या मैं बोल सकती हूँ x-2 एक शून्य है, एक जीरो है, किसका, इसका, या एक रूट है, एक मूल है। आई बात इतनी समझ में? चलिए देखिए, बहुपद के शून्य, अब ये एक डेफिनेशन जो हमने पीछे पढ़ा वो एक आसान भाषा में थी, अब थोड़ा सा मुश्किल में देख लीजिए क्योंकि 9th में हो गई ना, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। एक वास्तविक संख्या a, कोई भी रियल नंबर में क्या क्या आता है, रियल नंबर में क्या पढ़ा था हमने, रियल नंबर में हमारे नेगेटिव नंबर भी आएंगे, हमारे पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, हमारी जीरो भी आएगी, हमारे फ्रैक्शन भी आएंगे, है ना, ये सब हमारे किस में आएंगे, ये सब हमारे रियल नंबर्स में आ जाएंगे। और जो हमारे इरेशनल नंबर थे यानी कि √2, √3, ये सब आएंगे, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं, कोई भी संख्या, बहुपद px का शून्य कहा जाता है यदि pa = 0, मतलब कोई भी वास्तविक संख्या a को हम px का शून्य कहेंगे कब, जब x की जगह a रखने पर हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, ठीक है। और इसी को मूल भी कहा जाता है। इंग्लिश में देख लीजिए, अ रियल नंबर a is said to be zeros of polynomial px if pa = 0, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रूट ऑफ द इक्वेशन भी बोलते हैं। समझ आया इतना? अब एक दो चीजें आपको याद रखनी है। क्या? एक बहुपद के मूलों की अधिकतम संख्या बहुपद की घात से कम या उसके बराबर होती है। इसका क्या मतलब है भाई देखिए, ये कहना चाह रहा है कि अगर जो भी हमारे डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, जो भी हमारे डिग्री होती है, उस पॉलिनोमियल के उतने ही मूल होंगे, उतने ही रूट्स होंगे, उतने ही क्या जीरोस होंगे। जैसे मैं बोलती हूँ x² + 2x + 3, ये एक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है? तो आप बोलोगे इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है? 2 है। हाईएस्ट डिग्री मतलब इसकी डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। तो इसके जो रूट्स होंगे, इसके रूट्स होंगे वो भी कितने होंगे? 2 होंगे। दो, या तो वो दोनों अलग हो सकते हैं या वो दोनों बराबर हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे 2, ठीक है। मतलब कोई भी बहुपद जिसका घातांक क्या है, बहुपद की घात क्या है? 2 है। बहुपद की घात क्या है? 2 है। तो उसके शून्य भी 2 ही होंगे। मतलब 0 1 हो सकता है, 1 या 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 होंगे। हो सकता है वो दोनों बराबर भी हो, लेकिन होंगे 2 ही। इसी तरीके से अगर कोई ऐसे है, ये इसका सही सीक्वेंस नहीं है, लेकिन एक पॉलिनोमियल कोई हमें ऐसे भी दे सकता है। तो इसकी डिग्री कितनी है? आप बोलोगे जी इसकी ये मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बहुपद की घात यहाँ पे कितनी हो गई? 3 हो गई। तो इसके रूट्स या हम बोले तो इसके जीरोस कितने होंगे? वो भी हमारे 3 ही होंगे। इसके शून्य कितने होंगे? वो भी हमारे 3 ही होंगे। जितनी किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी, उतने या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, उससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन उतने भी होंगे, ठीक है। पहली बात तो ये बतानी, ये समझ में आई आपको। दूसरी देखिए, एक शून्येतर स्थिर बहुपद में कोई शून्य नहीं होता। इसका क्या मतलब है? इन अ नॉन जीरो फिक्स्ड पॉलिनोमियल देयर आर नो जीरोस। मतलब जो हमने पढ़ा था ना कि भाई जो 3 है वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसका कोई भी 0 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री भी यहाँ पे क्या है? 0 है। यहाँ पे इसकी डिग्री भी 0 है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका कोई भी क्या नहीं होगा? कोई भी 0 नहीं होगा, कोई भी मूल नहीं होगा, कोई भी रूट नहीं होगा। एक बहुपद में एक से अधिक शून्य हो सकते हैं, ठीक है। अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0। ये हमने पढ़ा कि जितनी डिग्री उसके हिसाब से उसमें क्या होते हैं? हमारे शून्य होते हैं, उसके हिसाब से हमारे रूट्स होते हैं, जीरोस होती हैं, ठीक है। अब ये देखिए, px = x³ - 2x + 1, फाइंड x = 2। हमें ये निकालना है कि ये एक हमारा पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू निकालिए जब x = 2 है। क्या है? पॉलिनोमियल है हमारा x³ - 2x + 1, x³ - 2x + 1। कब निकालना है? जब हमारा x 2 हो। तो कैसे निकलेगा? जहां जहां x है वहां वहां हम क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। देखिए ये स्टेप ना, जो जैसे मैं लिख रही हूँ आपको बिल्कुल ऐसे ही सोल्व करने हैं, क्योंकि एग्जाम में स्टेप्स के भी मार्क्स मिलते हैं, है ना।
x की जगह हमने फिर से 2 रख दिया और ये कर दिया। अब 2 की पावर 3 है तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब 2 की पावर 3 है मतलब 2 3 टाइम गुना है तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 और प्लस 1, 8 और 1 9 और माइनस 4 कितना आ गया, 9 में से 4 गए 5, बड़ा 9 है और इसके सामने प्लस है तो प्लस का ही रहेगा। और ये हमारा आंसर आ गया कब, जब हमारा x इक्वल टू 2 है। ठीक है, ऐसे ही निकालने हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, हाँ यही था, बस एक ही क्वेश्चन था ये। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ था। तो ये आपको ऐसे ही मतलब आपको ऐसे दिया जाएगा कि x इतना है, इस पे इसका मान चेक कीजिए, इसकी वैल्यू निकालिए, तो आपको ऐसे ही निकालना है। ठीक है, स्टेप टू स्टेप ये प्रोसेस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक मजेदार बात। अब देखो मैंने आपको बताया कि भाई हम वेरिएबल का कोई भी एक वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अगर वो वैल्यू से हमारा जो पोलिनोमियल है, जो बहुपद है, वो 0 बन जाता है तो हम बोलेंगे कि भाई ये इसका एक शून्य है, ये इसका एक जीरोज है। लेकिन जब हमें चेक करने के लिए बोला जाएगा तो क्या हम अलग अलग बहुत सारी वैल्यूज रख के देखेंगे। अब क्या पता भाई वो कौन सी जीरो, हम वो सोच पाए ना सोच पाए, है ना। जैसे अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था ये था, इसमें हमने जब 2 वैल्यू रखी तो 5 आया। अगर हम इसमें 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, इसी क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में जब हमने 1 रखा तो 1 की पावर 3, फिर 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1, ये -2, ये +1, 1 और 1 क्या हो गया 2 और -2, ये तो 0 आ गया। ठीक है, हमें पता चल गया कि भाई 1 रखने पर 0 आता है तो 1 इसका एक शून्य है। अब हमने तो बोला कि यहाँ पे कितनी पावर है, 3 है ना, तो इसके कम से कम 3 शून्य होंगे या 2 भी हो सकते थे, जो भी है। लेकिन हमें जरूर सुनना है कि हम यहाँ पे एक सोच पाए। नहीं समझ में आया तो हमने यहाँ पे 3 रख लिया, तो हमने यहाँ पे 4 रख लिया, 6 रख लिया, तो क्या हम ऐसे ही निकालते रहेंगे। कोई तो फॉर्मूला होगा जिससे हमें पता चल सके कि भाई ऐसे ही आएगी इसकी वैल्यू। तो देखिए जब हम लीनियर की बात करते हैं, किसकी, लीनियर पोलिनोमियल की, यहाँ पे एक ऐसा पोलिनोमियल है लीनियर यानी रेखिक पोलिनोमियल। कैसा पोलिनोमियल, रेखिक बहुपद है, मतलब जिसकी डिग्री क्या है, जिसकी डिग्री 1 है, जिसकी डिग्री क्या है 1 है। तो यहां पे देखिए px है ax प्लस b। अब मुझे पता करना है कि भाई मैं यहाँ पे x की जगह ऐसा क्या रखूं कि ये पूरा 0 बन जाए और मुझे क्या मिल जाए, शून्य मिल जाए, यहाँ पे एक 0 मिल जाए इस पोलिनोमियल का। तो मुझे क्या करना है, अब मुझे पता है कि भाई अगर ये इसका शून्य होगा तो इस पूरे को क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो मैं यहाँ रख लेती हूँ 0 और उसको इक्वल रख देती हूँ ax प्लस b के। ठीक है, अब ये प्लस का भी है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का भी हो जाएगा, और इधर क्या बच गया, ax बच गया। अब ax मल्टीप्लाई में है तो a को मैं अगर हटाना चाहूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इधर आके डिवाइड में बन जाएगा और ये आ जाएगा x। क्या आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -b/a। मतलब अगर मैं यहाँ पे -b/a रख दूंगी तो वो इसको 0 बना देगा। चलिए चेक करते हैं, x की वैल्यू क्या रखनी है, -b/a। तो ये a है, यहाँ पे x है, x की जगह मुझे रखना है -b/a और ये प्लस का b। अब ये मल्टीप्लाई में तो a से तो a कट जाएगा, ये आ गया माइनस का b, ये आ गया प्लस का b, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे तो b में से b गया, क्या बचेगा, 0 बचेगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई x की जगह -b/a रखने पर हमें 0 मिल गया, और यही हम मान रहे थे, है ना, कि 0 मिलना चाहिए और 0 हमें मिल गया। इसका मतलब जो -b/a है वो ये जो हमारे पोलिनोमियल है, हमारा बहुपद है, इसका एक क्या है, इसका एक शून्यक है, इसका एक जीरोज है, इसका एक क्या है, इसका एक जीरोज है या इसका एक रूट है ना, इसका एक रूट है। ये बात समझ में आई कि हम कैसे किसी भी जो रेखिक बहुपद है, जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो उसका 0 है या नहीं, या क्या रखने पर वो 0 आएगा। समझ आइए किसके लिए है, ये सिर्फ रेखिक बहुपद के लिए है। आप
जो हमारे क्वाड्रेटिक या क्यूबिक होंगे, मतलब द्विघाती या जो त्रिघाती होंगे, उनमें आप ऐसे नहीं कर सकते। ये आप सिर्फ रेखिक के लिए कर सकते हो। ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए है? रेखिक के लिए। ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक के लिए कैसे निकालेंगे ये हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो चलिए भाई, जो आपका कॉन्सेप्ट था वो मैं बता चुकी हूं। अब हम करते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज है आज हमारे 2.2। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x2 + 3 के मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x। भाई ये 2 ऐसे नहीं है, ये इसकी पावर +3 ऑन द फॉलोइंग। क्या बोला इन्होंने कि ये एक बहुपद दे दिया हमें, ये एक हमें पॉलिनोमियल दे दिया और इस पे हमें अलग अलग वैल्यूज चेक करनी है। x जब हमारा x 0 होगा, जब x - 1 होगा, जब x - 2। कैसे चेक करेंगे? क्या इसको मान लेंगे हम px। क्या है वो? 5x - 4x की स्क्वायर + 3। अब हमें क्या करना है? px क्या है? 0, ऐसे 0 रखना है। 5x की जगह 0 रखना है, -4 0 रखना और इसका स्क्वायर है, और ये हमें 3 करना है। ठीक है, जब 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ पे 0 का स्क्वायर भी 0 होगा और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 और सिर्फ +3। तो मेरा आंसर क्या आ गया? मेरा आंसर आ गया 3। समझ आया? ऐसे ही करने हैं आपको, स्टेप टू स्टेप, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन ऐसे ही करना है। यहाँ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें चेक करना है जब हमारा x क्या हो? -1 हो। तो क्या था? 5x था, -1x की जगह 4x स्क्वायर था, तो x स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर और +3। ये तो माइनस का 5 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 है। अब ये देखिए, -1 मल्टीप्लाई -1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएगा, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा 1 और ये यहाँ पे 3 है। -5 ये हो गया, -4 1 को मल्टीप्लाई किया जब, और ये 3। माइनस प्लस 5 और 4 9, -9 + 3। ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस 6 हो जाएगा। निशान किसका आएगा? जो बड़ा होगा। बड़ा कौन है? 9 के सामने कौन सा निशान है? माइनस का। तो हम करेंगे -6। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मेरा, जब x की जगह क्या मानना है? 2 मानना है। तो 5 मल्टीप्लाई में 2 -4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है और फिर 3। तो 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, -4 यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4 हो जाता है, और +3। 10 -4 4 जा 16, 4 चौक 16 और 3 ऐसे कैसे। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये प्लस का है, ये प्लस का, 10 और 3 13 हो जाएंगे, और माइनस का 16। आंसर ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस। तो 16 में से 13 गई, कितना बचा? 3 बचा भाई। प्लस का बचा या माइनस का? अब ये देखना है 16 बड़ा है या 13। 16 बड़ा है, 16 के साथ क्या निशान है? माइनस का, तो माइनस का। तो ये मेरा आंसर आ गया -3। क्लियर है? तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें कुछ पॉलिनोमियल दे रखे हैं, जैसे ये है, इस पे हमें चेक करना है, P0 चेक करना है, P1 चेक करना। मतलब जब एक बार x की वैल्यू 0 होगी, एक बार x की वैल्यू 1 होगी, एक बार x की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। तो हमें देखना है क्या क्या आएगा। अब यहाँ पे भाई y में है पॉलिनोमियल, किसमें है? y में है, तो हमें y की जगह 0, 1 और 2 रखना है। ठीक है, जिसमें भी हम, जो भी हमारा वेरिएबल होगा, जो भी हमारा चर होगा, उसकी जगह ही हम 0, 1 और 2 रखेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 0 पे, तो यहाँ पे हमने रख दिया 0। ये y का स्क्वायर है, ठीक है, तो 0 का स्क्वायर 0, माइनस y की जगह 0 + 1। तो क्या आंसर आ गया मेरा? 1 आंसर आ गया यहाँ से। तो जब मैं
एक रखूंगी तो एक का स्क्वायर माइनस एक प्लस एक, एक का स्क्वायर एक होता है, ये माइनस का एक, ये प्लस का एक, ये माइनस प्लस कट जाएंगे आपस में, एक बच गया। यहां से मेरा आंसर कितना आ गया, एक आ गया। ठीक है, अब मैं चेक करूंगी किस पे, कितने पे करना था, दो पे चेक करना था। तो यहाँ पे देखिए, दो का स्क्वायर माइनस दो प्लस वन, दो का स्क्वायर चार माइनस दो प्लस वन, चार प्लस का एक प्लस का, चार और एक पांच माइनस दो। अब एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, पांच में से दो गए तीन, निशान किसका आएगा, बड़ा कौन है, पांच, पांच के साथ क्या निशान है, प्लस का, तो प्लस का तीन आ जाएगा। ये आंसर आ गया। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमें ऐसे ही करने हैं बिल्कुल। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, अब की बार हमारा वेरिएबल है टी, अब की बार हमें टी की जगह रखना है क्या, 0 1 और 2। तो चलिए सबसे पहले 0 के लिए रखते हैं, टी 0, दो इसके साथ टी नहीं, तो ऐसे कैसे, टी है यहाँ पे 0, फिर 2, 0 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 0 का क्यूब है, तो 0 का स्क्वायर हो क्यूब हो कुछ हो सब 0 होता है। ठीक है, ये 0 हो गया, आगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 2। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ पे तो है ही 0, तो सब 0। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया। अब किस पे चेक करना था भाई, अब हमें चेक करना था जब हमारा क्या था, t इक्वल टू 1 था। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो ऐसे के ऐसे, अब t जहां जहां t है वहां वहां हम एक रख देंगे, 1 का स्क्वायर है और यहाँ पे 1 का क्या है, क्यूब है, तो ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 1 है, जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और फिर इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 का क्यूब 1 ही होता है और ये माइनस है तो -1। अब देखिए ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, सब ऐड हो जाएंगे, 2 2 4 और 1 5, 5 और -1, 5 में से 1 गया 4, जो बड़ा है उसका निशान आएगा, बड़ा कौन है 5, 5 तो बड़ा है तो निशान प्लस का आएगा, तो हम आंसर हमारा आ गया 4। ठीक है, अब किस पे चेक करना है, अब हमें चेक करना है जब मेरा p इक्वल टू 2 होगा, तो यहाँ पे 2, अब t की जगह जहां जहां t है वहां पे मेरा 2 रखा जाएगा, ये यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे 2 का क्या है, क्यूब है। ठीक है, तो 2 ऐसे के ऐसे, यहाँ पे भी 2 ऐसे के ऐसे, ये 2 और ये 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अभी अभी हम पीछे करके आए हैं, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस का निशान है तो माइनस ऐसे कैसे, अब ये 2 2 क्या हो गया, 4 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया, और ये माइनस का 8 हो गया, तो प्लस का 8 माइनस का 8 कट जाएंगे, आंसर आ गया 4। ठीक है भाई, आप कॉपी में ऐसे काटना मत, आप सीधा बस 4 लिख देंगे, कॉपी में या एग्जाम में जैसे भी करो ऐसे काटना मत, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, आपको नोटबुक में ऐसे ही लिखना है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा px x की क्यूब, मतलब अब जहां पे x है वहां पे हमें 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, सेम वही प्रोसेस, यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 का क्यूब करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर हम p1 रखेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यही आंसर आ गया। p की जगह हम 2 करेंगे, x की जगह मतलब 2 करेंगे तो 2 का क्यूब होएगा, 2 का क्यूब हमारा 8 हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये देखिए, सबसे पहले 0 रखेंगे, है ना, बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस, मजा आ रहा होगा ना आपको इस चैप्टर में, कितना ही अच्छा चैप्टर है ये, बिल्कुल छोटे छोटे लिटिल लिटिल से क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा करने में। अब 0 में से माइनस है तो ये मान लो -1 बच गया और यहाँ पे +1 बच गया, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, माइनस प्लस है तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है ना भाई, कंफ्यूज मत हो ना कि जब हम माइनस माइनस कर रहे थे तो माइनस आ रहा था, अब माइनस माइनस को गुना कर रहे हैं तो प्लस आ रहा है, ये क्या हो रहा है।
अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, इस पे हम एक अलग से छोटी सी क्लास बना लें, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम एक रखेंगे तो यहाँ पे एक रखा, ये माइनस का एक, यहाँ पे एक रखा, ये प्लस का एक, तो एक में से एक गया 0, और ये एक और एक 2, अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, सेम ऐसे ही आ गया, ये आंसर 0 आ गया भैया, वो हमारा यहाँ पे आंसर, ठीक है। अब हम करेंगे जब p की वैल्यू, जब हमारे x की वैल्यू कितनी हो, 2 हो, कितनी हो, 2 हो, तो ये 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो 2 में से एक गया 1, और 2 में 1 जोड़ दिया तो 3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ये हमारा आ गया आंसर। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बिल्कुल फटाफट सोल्व हो रहे हैं, है ना। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। वेरीफाई दैट द वैल्यूज शोन आर द जीरोस ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल इन द फॉलोइंग केस। क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई ये आपको एक पॉलिनोमियल, एक बहुपद दे दिया और एक हमने वैल्यू दे दी, अब ये बताइए ये इसका शून्य, इसका 0 है या नहीं। कैसे पता चलेगा, हम जब हम x की जगह ये वाली वैल्यू रखेंगे, अगर ये पूरा 0 हो जाता है, हमारा px क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसका मतलब ये इसका एक शून्य है, एक 0 है, और नहीं होता तो 0 नहीं है, शून्य नहीं है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है -1/3, क्या दे रखी है, -1/3, मतलब जहां जहां x है हम वहां पे क्या रखेंगे, -1/3, बस ये इतना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि गुना में है, बच गया माइनस का 1 और ये बच गया प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस, एक में से एक गया 0, तो जी हाँ बिल्कुल, जब हम x की जगह -1/3 लिख रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 0, हम बोल देंगे यस दिस इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, हाँ ये इस बहुपद का शून्यक है, ठीक है। इसका मतलब आपको लिखना है px का, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ एक बार फॉर्मेट, आपको कैसे लिखना है। यस, x इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ द गिवन px इक्वल टू 3x + 1 पॉलिनोमियल, ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे, हाँ x इक्वल टू -1/3 एक शून्यक है, बहुपद px 3x + 1 का, ठीक है। आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, हाँ है तो हाँ लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना। अभी ये पे यहाँ पे है तो आपने हाँ लिख दिया, मतलब यस लिख दिया। नेक्स्ट पे ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो भी हमारे x की वैल्यू है वो 4/5 है, तो देखिए x की जगह क्या लिखेंगे, 4/5 लिखेंगे, ये 5 हो गया और ये हमारा x हो गया और ये है हमारी पाई, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे x नहीं आएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा 5 आएगा। तो ये देखिए 5 से 5 कट जाएगा, आंसर आ गया 4 - पाई। तो ये तो 0 तो नहीं आया ना, 4 पाई के इक्वल तो नहीं होता ना, पाई की तो हमें वैल्यू ही नहीं पता है ना कितनी आती है, तो मतलब हमारा 0 तो नहीं आ रहा। तो हम बोल देंगे कि भाई जब हम 4 और 5 रख रहे हैं तो वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, 4 - पाई इक्वल टू 0 तो नहीं आया, इसका मतलब ये इसका एक शून्यक नहीं है, ये इसका 0 नहीं है। अब आप सीधा लिख देंगे यहाँ पे, जैसे लास्ट वाले में हमने यस लिखा था, हम लिख देंगे नो x इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। नहीं, x इक्वल टू 4/5 एक शून्यक नहीं है बहुपद इसका, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा x का स्क्वायर -1, ये पॉलिनोमियल है और x की वैल्यू एक बार 1 दे रखी है, एक बार -1, चेक करनी है दोनों पे ही। जब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर -1,
एक का स्क्वायर एक होता है और -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, और जब हम चेक करते हैं किस पे, -1 पे, तो देखिए -1 का स्क्वायर और -1, -1 का स्क्वायर हमने पीछे पढ़ा था, प्लस का एक ही आता है, क्या था, -1 मल्टीप्लाई -1, तो एक एक को गुना करेंगे, एक माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का एक आ जाएगा और माइनस का एक है, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम बोलेंगे हाँ x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 दोनों ही क्या है, एक्स स्क्वायर -1 के जीरोज हैं, शून्य हैं। समझ आया, कर लोगे आप लोग। उसी फॉर्मेट में लिखना जो पीछे हमने लिखा था, सिर्फ हाँ और ना लिखना है, और जिस जिस पे आपने चेक किया वो वैल्यू लिख देनी है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमें चेक करना है x इक्वल टू -1 और 2 पे, और ये हमारा पोलिनोमियल है, तो हम चेक करेंगे किस पे, -1 पे। तो यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +2। अब ये माइनस का ये प्लस का 0 हो गया, और ये माइनस का ये प्लस का, दो में से एक गया, एक आ जाएगा, है ना, और प्लस का आएगा क्योंकि 2 बड़ा है, और जब एक को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ से भी 0 आ गया। ठीक है, जब हम 2 रखेंगे तो 2 + 1, और यहाँ पे 2 + 2, तो 2 और 1 3, और 2 और 2 4, तो कितना आ गया, 12 आ गया। 4 3 12, 4 3 12, यहाँ से तो 12 हुआ, यहाँ से 2 आया, तो हम क्या बोलेंगे, हम एक बार तो बोलेंगे कि जी जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम x इक्वल टू -1 कर रहे हैं तो ये शून्य है, और जब x इक्वल टू +2 करें तो ये शून्य नहीं है। x इक्वल टू -1 is a zero of polynomial, but x इक्वल टू 2 is not the zero of the given polynomial। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू स्क्वेयर है, अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 दे रखी है, अब 0 का स्क्वेयर कर लो, कुछ कर लो, हमेशा 0 क्या आएगा, 0 ही रहेगा, तो हाँ 0 इसका एक शून्य है। ठीक है, 0 एक 0 से किसका, गिवन पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट पे ट्राई करते हैं, यहाँ पे x की जगह दे रखा -m और l, ये था जो, x की जगह क्या रखेंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो भी दे रखा बस आप उसको पुट कर दो x की जगह, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे x यहाँ था तो -m/l और +m, l से l कट जाएगा, ये आ गया माइनस का m, ये आ गया प्लस का m। अब मैम कुछ भी हो, अगर एक प्लस का एक माइनस का दोनों बराबर है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई x की ये वैल्यू इसकी क्या है, शून्य है, एक इसकी 0 है। ठीक है, इजी है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये एक हमारा बहुपद है, और हमें दो वैल्यू दे रखी है, एक √3 है और एक 2/√3 है। चलिए रख के देखते हैं, घबराना नहीं इन क्वेश्चन से, सिर्फ आपको, आप जो पीछे करते हो आपको वही करना, आपको x की वैल्यू जो भी दे रखी है बस वो पुट कर देनी है। यहाँ पे मैंने √3 पुट कर दिया, कहाँ पे करना था, x की जगह पे, ये 3 है, ये x का स्क्वायर है, लो भाई, और -1, अब ये 3 आ गया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 1/√3 मल्टीप्लाई में 1/√3, एक से एक को मल्टीप्लाई किया, एक हो गया, 2 बार क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 बार करना है, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन गया, 3 गुना 3 बन गया ना रूट के अंदर। अब मैंने क्या बोला था, जब स्क्वायर रूट हो और 2 का जोड़ा बन जाए तो रूट हट जाएगा और सिर्फ एक बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, है ना, तो ये क्या आ गया, 3 बाहर आ गया, तो मेरा क्या बन गया, 1/3, यहाँ पे मेरा क्या बन गया, 1/3 और -1, 3 से 3 कट गया, ये एक, ये माइनस का एक, कितना बच गया, 0 बच गया। ठीक है, तो हाँ भाई ये इसका एक क्या है, इसका एक 0 का है, इसका एक 0 का। इसी तरीके से दूसरा चेक करते हैं, दूसरा हमें क्या दे रखा है, 2/√3, 2/√3, तो जहां जहां x है वहीं ये रख देंगे। ये देखिए ये 3 है, अब यहाँ पे वही अपना सेम फंडा, 2 और 2/√3, 2 को किया तो 4 आ गया, √3 रूट को क्या, यहाँ पे 3 और 3, √3 थे, 2 थे तो 3 आ गया, सिर्फ वही बात हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, रूट में ही चला जाएगा, 3 गुना 3 हो जाएगा, तो ये 3 बन जाएगा, या आप ये मान लीजिए
कि √3 का ये स्क्वायर हो गया, इससे अगर गया तो भी 3 आएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से कर लिए आंसर हमारा 3 ही आना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 4/3 और -1। अब 3 से 3 कट गया, ये क्या बचा 4 -1, आंसर क्या आ गया 3 आया। ये तो 0 के इक्वल नहीं आया। ठीक है, तो ये बोल देंगे जो 1/√3 है 1/√3 है, ये तो हमारा 0 है, लेकिन 2/√3 हमारा 0 नहीं है, ये हमारा शून्य नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चेक करें। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारा x = 1/2 और ये है हमारा बहुपद। तो x की वैल्यू कितनी रखेंगे 1/2, ये हमें दिए रखी है क्वेश्चन में 1/2। 2 से 2 कट गया, कितना आया 2 आ गया आंसर, 0 नहीं आया, मतलब ये इसका एक शून्य नहीं है। ठीक है, तो देख रहे हो आप लोग, जब हम शून्य निकाल रहे हैं तो वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, जरूरी नहीं है कि कि वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, वो रूट में नहीं हो सकती, वो 0 नहीं हो सकता, नहीं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, भिन्न में भी हो सकता है, 0 भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अभी हमने पीछे देखा कि किसी जो हम पॉलिनोमियल देख रहे हैं, बहुपद देख रहे हैं, उनका जीरो कुछ भी हो सकता है। अभी हमें ये निकालना है। अब यहाँ देखिए, ये मेरा क्या है, ये मेरा एक रेखिक बहुपद है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल के हमने कैसे निकाला था, हमने क्या किया था इसको निकालने के लिए कि भाई जो px है, क्या है ये जो px है मेरा x + 5, इसको ही मैं 0 के इक्वल रख दूंगी। मैं यहाँ पे मान लूंगी px मेरा 0 है, कब, वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या है +5, इधर ले आऊंगी तो -5 हो जाएगा, ये मेरा x बन गया। मतलब जब x की वैल्यू में -5 रखूंगी तो मेरा px क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, है ना। वेरीफाई करके देख लेते हैं, एक में वेरीफाई करके दिखा रही हूँ, बाकी आप खुद से वेरीफाई करके देख लें अपना आंसर निकाल के। देखिए x की जगह मैंने रख दिया -5। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -5 आएगा और यहाँ पे +5। -5 में से +5 गया, कितना बचेगा 0। तो जब मैंने x की जगह -5 रखा तो मेरा 0 आया या नहीं, आ गया। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि x = -5 0 है, जीरोज है किसका px का। मैं बोल सकती हूँ x = -5 एक शून्य है किसका, px = x + 5 बहुपद का, है ना। और वो मैंने कैसे निकाला, मैंने ऐसे निकाल लिया। अब बाकी को हम ऐसे ही निकालेंगे और ये वेरीफाई चेक आप खुद करोगे कि हमारा जो आंसर निकला वो ठीक है या नहीं। ठीक है, आपको इतना ही निकालना है। px x - 5, मैं क्या करूंगी, मैं यही मान लूंगी कि भाई मैंने मान लिया px 0 हो गया। अब मैं px की वैल्यू रख दूंगी, कितनी है 0 है, और px किसके इक्वल था x - 5 के। अब मैंने देखा यहाँ पे x - 5 है, इधर ले आऊंगी 5 को तो ये बन जाएगा मेरा +5 और उधर हो जाएगा x। मतलब जब मैं x की वैल्यू 5 रखूं तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि px = x - 5 का एक शून्य होगा 5, x = 5 इसका एक शून्य होगा। ठीक है, इतना ही करना है सिर्फ आपको। नेक्स्ट में ट्राई करते हैं। नेक्स्ट है मेरा वही, मैं अपनी तरफ से मान लेती हूँ, मतलब आपको यहाँ पे मानना है, माना या आप बोल देते हो लेट px = 0। ठीक है, आप ये कर सकते हो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अगर मैं आपको अच्छे से फॉर्मेट बताऊं जो आपको नोटबुक में लिखना है, फिर आप बोलोगे इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x + 5। अब यहाँ पे ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 और ये हो गया 2x। अब ये x के हमें बिल्कुल यहाँ पे x अकेला चाहिए, तो ये इसके मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5/2x। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी -5/2। तो हम बोल सकते हैं कि x = -5/2 एक 0 होगा किसका, px = 2x + 5 का।
ठीक है, एक शून्य होगा किसका, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 का। आई बात समझ में। नेक्स्ट करें, सेम आपको यही मानना है, इसको इक्वेशन 1 मान लें और फिर आप बोलोगे माना। मैथ में तो हम कुछ भी मान सकते हैं ना, हम बचपन से सुनते आए हैं, तो हम यहीं पे उसी का यूज करेंगे। तो हम, और फिर ये बन जाएगी मेरी इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर आपको बस ये लाइन रिपीट करनी है, फिर आप यहाँ पे रख दोगे 0 और ये बन जाएगा 3x माइनस 2। सेम ऐसे ही, ये इधर माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये हो जाएगा 3x। एक्स हमें यहाँ पे अकेला चाहिए तो 3 को भी हटाएंगे। 3 यहाँ पे मेरा क्या है, 3 यहाँ पे मेरा गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो ये मेरा बन जाएगा 2/3 और ये आ गया x। मतलब जब x की वैल्यू मेरी 2/3 होगी तो वो इसका एक क्या बन जाएगी, शून्य बन जाएगी, एक जीरोस बन जाएगी। ठीक है, आया समझ में। मूव करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे 3x है, इसको भी हम अपनी इक्वेशन 1 मान लेंगे, फिर हम बोलेंगे माना, यानी लेट px इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 पे रखने पर हमने माना 0 3x। तो ये अब भाई हमें तो x अकेला चाहिए, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, है ना, तो ये बन जाएगा 0/3x और ये हो जाएगा 0। जब 0 के बटे में कुछ भी होता है वो 0 बन जाता है x। मतलब जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब x इक्वल टू 0 एक शून्य है कि जीरो है किसका, पी एक्स इक्वल टू 3x का। यही आपको निकालना था। नेक्स्ट में देखिए ए एक्स, यहाँ पे आपको मानना कि भाई ए 0 नहीं होगा, आप x कुछ भी मान सकते हो। वही हम बोलेंगे पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम बोलेंगे माना, यानी लेट पी एक्स इक्वल टू 0, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 1 पे रखने पर तो ये मेरा 0 हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा ए एक्स। अब हमें तो x सिंपल चाहिए, ए को हटाएंगे, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ गुना में तो इधर भाग में होएगा, तो ये बन जाएगा 0/a और ये बन गया x। 0 के बटे में कुछ भी हो वो 0 ही हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0 इक्वल टू x। मतलब जब हम x की वैल्यू 0 रख देंगे तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब x इक्वल टू 0, एक शून्य है एक जीरो है, किसका, पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स का। ठीक है, समझ आया। बहुत इजी एक्सरसाइज थी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट थे। आप वीडियो को 2 बार देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर कुछ रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल, मेरी वीडियोस, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और ऐसे ही नई नई वीडियो मैं रोज आपके लिए लेके आती रहूंगी और हम धीरे धीरे अपने पूरे 9th क्लास का सिलेबस खत्म कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।